जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देखिए, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपके 20 में से कितने अंक बन रहे हैं उसका आप स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमको भी पता चले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको ये 100% की गारंटी देता हूँ। आप जितना प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये रहा हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ये तो हम लोग आपस की बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं और छोटे से हिंदी में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। कहते हैं ना, आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र, ठीक है, कपट करने वाला कपटी मित्र। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आसान था। अगला प्रश्न है आपका, इसको थोड़ा और जूम कर लें। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन दिया आपका फल, अर्चना, उपहार और पूजा, ठीक है, लेकिन इसमें उसने राइट आंसर फल को बताया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, फल का अनेकार्थी शब्द तो होता है, ठीक है। इस पर आप अपना राय देना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत है, प्रश्न ही गलत है, जैसा भी हो, ठीक है। फल का अनेकार्थी शब्द होता है, अर्चना पूजा का ही अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, लेकिन उपहार का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, ठीक है, शायद नहीं होता है उपहार का, ठीक है। बाकी अर्चना का भी अनेकार्थी शब्द होता है, ठीक है, फल का भी अनेकार्थी शब्द होता है, पूजा का भी अनेकार्थी शब्द होता है, लेकिन उपहार का शायद नहीं होता। तो उसको ऐसा कहना चाहिए था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो उपहार आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी फल, अर्चना, पूजा ये सभी आपके अनेकार्थी शब्द में ही आते हैं, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मैं तो इसको ऑप्शन 3 सही करूंगा, ठीक है। बाकी आपका मन, इसमें ऑप्शन 1 सही है, लेकिन ठीक है, एसएससी की तरफ से, बाकी जैसा हो कह नहीं सकते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो आपका वाक्य है तेज गति से चलने वाला, अर्थात द्रुतगामी कहलाता है। चलने वाला तो गामी जरूर होगा, ठीक है, बलवान होगा नहीं, जो बल जिसमें बल होता है बलवान कहलाता है, ठीक ना। प्रगतिशील, प्रगति करने वाला प्रगतिशील कहलाता है। तो आपका तेज गति से चलने वाला, तो यहाँ गामी शब्द प्रयोग हो रहा है यानी चलने वाला, तो द्रुतगामी होगा ऑप्शन 3 तेज गति से चलने वाला, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची से। तो पर्यायवाची से निम्न में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची शब्द है? तो भैया बहुत ही आसान है, आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? आकाश होता है, ठीक है, या आकाश का पर्यायवाची शब्द आसमान होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी आपका दहन जो है ये आपका आग का पर्यायवाची है, और ये आपका जो द्रुत है ये आपका तीव्र या त्वरित का पर्यायवाची है, और ये प्रभात तो आपका सुबह का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कुल श्रेष्ठ डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो कुल श्रेष्ठ का अर्थ है कुल में वृद्ध नहीं, का अर्थ है कुल में बड़ा नहीं, का अर्थ है कुल में श्रेष्ठ। बिल्कुल आपका ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही होगा। कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ, ये भी आसान, ऑप्शन 3 अगला प्रश्न, ठीक है। सभी लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे 20 में से कितने बन रहे हैं, और जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 20 में से 20 ही आएंगे। और रीजनिंग और हिंदी और आपका मैथ, इनमें आपका
खासकर रीजनिंग और हिंदी में तो 20 में से 20 आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारा लाए हैं। देखो इस साल कैसा पेपर बन रहा है आपका, क्या पता पेपर तो सरल बनेगा, क्योंकि 1 घंटे का जब उन्होंने टाइम दिया तो पेपर सरल ही बनाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आपका जो रेखांकित पद है नहाने के बाद, इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो उसने नहाना और भोजन किया, ठीक है। अगर आप ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे उसने नहाना और भोजन किया तो ये तो वाक्य अशुद्ध बन रहा है। फिर कह रहा है उसने नहाया भोजन किया, उसने नहाया भोजन किया तो ये वाक्य भी अच्छा नहीं बन रहा है, पढ़ने में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऑप्शन 3, उसने नहलवाया भोजन किया, उसने नहलवाया भोजन किया तो ये वाक्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा। तो ऑप्शन 3 आपका सबसे बेस्ट है, उसने नहाकर भोजन किया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट ये आपका यहाँ से, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो मुहावरा दोस्त आपका है, वह तो अपनी माँ की डैश है, माँ की धुन का पक्का है, माँ की अक्ल का दुश्मन है, वह तो अपनी माँ की तिल का तार है, कि वह तो अपनी माँ की आँख का तारा है। कौन सा मुहावरा है। तो दोस्तों मुहावरा आपका है, वह तो अपनी माँ की आँखों का तारा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। क्या होता है, आँखों का तारा होना, ठीक है, क्या होता है, बहुत प्रिय होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो आम किसको व्यक्त करता है, आम का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति। तो आम बात है, मतलब सभी के पास मोबाइल होना, स्मार्टफोन होना आम बात है, यानी सामान्य बात है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अच्छी बात है, नहीं। सभी बात है, नहीं। क्या आम का फल, नहीं। क्या सामान्य बात है। भैया सभी के पास मोबाइल है, चाहे खाने को मोबाइल ना हो, लेकिन भैया मोबाइल है। अगला, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको हम विज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम उसको कहते हैं अनाड़ी को, ठीक है, किसको कहते हैं, अनाड़ी को। आज हम ईश्वर को कहते हैं, ठीक है। अजान सभी लोग जानते हैं, जो मुसलमान भाई लोग करते हैं ना अजान वगैरह, ठीक है, तो उसको अजान कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो भैया जो कम जानता है वही अधिक उछलता है। तो जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो कम जानता है तो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। कम जानने वाला अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है थोड़ा और जूम, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द पहचाने। तो वाक्य को पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ पर अशुद्ध है। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है, तत्पर, ये तो सही है, ठीक है। तो आपका कहाँ मिस्टेक है, आपका ये सैनिक में मिस्टेक है। सुरक्षा सही लिखा है, तत्पर सही लिखा है, सदैव सही लिखा है, लेकिन आपका ये सैनिक गलत लिखा है। क्यों, सैनिक आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सैनिक, ठीक है, रहते हैं, बहुवचन भी है, देख लो सैनिक। तो आपका यहाँ 2 बिंदी चढ़ेंगी, ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न, तब कि इसमें देखो एक मात्रा चढ़ी है, सॉरी, इसमें एक मात्रा चढ़ी है, तब कि सैनिक में 2 मात्रा चढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्त देखो वाक्य को एक्सप्लेन कर लो। यह दवा रोग पर मूल से नष्ट करती है। रोग पर तो भाई साहब पर नहीं आएगा, गलत हो जाए। रोग पर मूल से तो मूल भी नहीं आएगा ना, समूल की बात हो रही है तो मूल नहीं आएगा, ठीक है। उस वो का ना शुद्ध रूप बताना है ना, तो मूल नहीं आएगा ना यहाँ पर, तो ये अशुद्ध है वैसे भी,
दूसरा, यह दवा रोग के लिए मूल से नष्ट करती है, तो फिर यहाँ मूल आ गया, मूल से नष्ट करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लो, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, तो भाई साहब समूल से नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। समूल का अर्थ होता है जड़ से नष्ट करती है। ठीक है, जब समूल का अर्थ ही जड़ से नष्ट करती है, जड़ से, समूल का अर्थ है जड़ से, तो भैया यहाँ से एक्स्ट्रा में क्यों लगाएगा, नहीं लगाएगा ना, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। समूल का मतलब होता है जड़ से नष्ट करती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण होगा। मतलब आपका जो वाक्य है नमन पुस्तक पढ़ता है, इसको कर्म वाच्य में वाक्य में आपको ट्रांसफर करना है या बदलना है। तो अगर हम इसको कर्म वाच्य में ट्रांसफर करेंगे तो नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, यह आपका एक कर्मवाच्य वाक्य है, बाकी आपके कोई कर्मवाच्य वाक्य नहीं है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, यह आश्रम अत्यंत शांत है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो सीधी सी बात है, आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ऑप्शन में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 सही है। आश्रम मतलब कुटी, कहते हैं ना ऋषि मुनि कुटी बनाकर रहते, मतलब आश्रम बनाकर रहते थे। ठीक है, कुटी, कुटिया समझते हैं ना, छोटी सी झोपड़ी होती है ना, वही आपकी कुटिया कहलाती है। कुटिया, कुटी अपने यहाँ क्या बोलते हैं, कुटी बोलते हैं। ठीक, कुटिया बोलते हैं, कुटिया। ठीक है, तो आश्रम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कुटी। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो पढ़ेंगे वाक्य को, विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। ऐसा शायद नेहरू जी ने कहा था। ऐसा तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अपना मेरी अस्थियां खेतों में, किसानों के खेतों में बिखरा, ये मतलब फैला दी जाए, या ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये 10 की किताब में है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कहाँ पर अशुद्धि है। तो आपको देखोगे बड़ी गौर से, इसमें अस्थियां, इसमें अशुद्धि है। इलाहाबाद तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अस्थियां में मिस्टेक है, तो यही आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अस्थियां आपका ऐसे लिखा जाता है, छोटी सी वो छोटी आपकी यहाँ पर CI आदि सी ऐसा लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, ऐसा लिखा जाता है अस्थियां। ठीक है, छोटी थी रहती है, तबकि वहाँ बड़ी थी लिखी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन 4 आपका मिस्टेक है, अशुद्ध है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 5 अंक का गद्यांश, जो कि आपका 100% पूछा जाता है। अब तक तो पूछे जा रहे हैं भैया। ठीक है, इसमें आपका माइंड चेक किया जाए, मतलब मैं कई बार बताया हूँ, मानसिक तौर पर कौन सा आप इसमें सही करते हैं वो आपका देखा जाता है, क्या आपकी सोचने की क्षमता है। और प्रश्न का जवाब आपका कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा। गद्यांश किस टॉपिक पर है ये आपको समझना चाहिए, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। तो पढ़ेंगे, मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से डैश प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। तो स्वभाव से क्रोधी प्रकृति वाला, अभिमानी प्रकृति वाला, शांत प्रकृति वाला, या जंगली प्रकृति वाला। तो कैसा प्रकृति वाला माना जाता है, तो शांत प्रकृति वाला माना जाता है। ठीक है, तो अभिमानी तो होगा नहीं, जंगली होगा नहीं, क्रोधी शायद नहीं होगा, शांत। मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। ठीक है, और शेर को कैसा माना जाता है, तो वही समझ लो कि मनुष्य तो भैया शांत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यद्यपि हर आदमी के डैश कोने में अज्ञात रूप से, रुक जाओ एक मिनट, आगे देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो। ठीक है, यद्यपि हर आदमी के डैश कोने में अज्ञात रूप से, तो किस कोने में, बाहरी कोने, यानी बाहर का मतलब वही होता है, बाहर मतलब बाहरी, बाहरी कोने में, बाहरी कोने में, बाहरी कोने में। तो ये आपका एक ही शब्द लिखा है, ये भी आपका एक ही शब्द लिखा है, ये तो आपका अशुद्ध शब्द लिखा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ऑप्शन 1 एक ही शब्द है, तो ये भी होंगे नहीं, क्योंकि एक शब्द क्यों लिखेगा ऑप्शन में बार-बार। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, भीतरी कोने में। ठीक है, अगला देखो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अज्ञात रूप से देखो, भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक डैश प्राणी भी छिपा रहता है। एक नभचर प्राणी, जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, थल में चलने वाला थलचर प्राणी, मतलब थल में रहने वाला थलचर, जैसे जल में ना जलचर। ठीक है, तो उसने कहा है, पहले तो उसने कह दिया यहाँ पर शांत,
मतलब उसने पहले बताया शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है, लेकिन वो कह रहा है अज्ञात रूप से, ज्ञात नहीं अज्ञात रूप से एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। ठीक है, मतलब उसका गुण कर्म और स्वभाव से तो वो शांत प्रकृति वाला प्राणी है, लेकिन अज्ञात रूप से एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। खतरनाक मतलब गुस्सेल वाला, हिंसक, लड़ने वाला, भरने वाला हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन भी उस कई कई ऐसे देते हैं कि भाई आप ऑप्शन सही वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करोगे। ठीक, अगला, तभी एक मिनट, ये पूरा नहीं, आप देखो, तभी डैश संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी, तो दोस्तों तभी तरह तरह के संघर्षात्मक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का भी, तो आपका तरह तरह की आएगा, इधर उधर के नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, आसपास नहीं है, आसपास तो भूल से नहीं आएगा, इधर उधर भूल से नहीं आएगा ना, कभी कभी, आपका तरह तरह मतलब कभी शांत, ठीक है, कभी हिंसक, तरह तरह के। ठीक है, तो तरह तरह के आएगा, तरह तरह के। ठीक है, अब अगला प्रश्न और आखिरी, ऑप्शन सही है और गद्यांश भी सही है। मॉडरेट मैं तो सरल ही कहूँगा, मॉडरेट तो नहीं कहूँगा। ठीक है, प्रतिक्रियाओं का भी डैश हुआ करता है, मृत्यु हुआ करता है, जन्म हुआ करता है, समाप्त हुआ करता है, अंत हुआ करता है। तो क्या हुआ करता है? जन्म हुआ करता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। उन्हीं के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जन्म हुआ करता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 20 में से कितने अंक आप कर पाए उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, डाउट वगैरह पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आपको बताएंगे। रीजनिंग का भी देखिए, हिंदी का भी देखिए, जीके जीएस का भी देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।